हेलो फ्रेंड्स, आप तमाम लोगों का एक बार फिर स्वागत है कहानियाँ हिंदी स्टोरीज़ फॉर एवरीवन में। दोस्तों, भारत में ऐसे कई महान ज्ञानी हुए हैं जिनकी बुद्धिमत्ता का लोहा हर किसी ने माना है। उनके व्यक्तित्व व चतुराई से जुड़े किस्से हर किसी को प्रभावित व रोमांचित करते हैं। भारत के इतिहास में ऐसे ही शख्स हुए हैं जिनका नाम है तेनालीराम। तेनालीराम की बुद्धिमानी से भला कौन परिचित नहीं है। तेनालीराम की जीवनी विजयनगर से शुरू होती है, जहां वह महाराज कृष्णदेव राय के सबसे प्रिय मंत्री हुआ करते थे। वह उन्हें हर उलझन से निकलने में मदद करते थे। तेनालीराम के किस्से तब भी प्रसिद्ध थे और आज भी। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए चलते हैं आज की तेनालीराम की मज़ेदार कहानियों की ओर। आज की पहली कहानी का शीर्षक है बेशकीमती फूलदान। बहुत समय पहले की बात है। विजयनगर साम्राज्य के राजा श्री कृष्णदेव राय को नायाब चीज़ों का बहुत ही शौक था। कृष्णदेव राय राज्य में हमेशा वार्षिक उत्सव का आयोजन करवाते थे। हर साल वहाँ उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता। महाराज के पड़ोसी देशों की राजाओं से अच्छी मित्रता होने के कारण वार्षिक उत्सव में उनके मित्र भी उपस्थित होते थे। राजा के मित्र हर वार्षिक उत्सव पर राजा को उपहार देते। हर साल की तरह इस साल भी राज्य में वार्षिक उत्सव का आयोजन हुआ। बड़े ही धूमधाम के साथ वार्षिक उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर कृष्णदेव राय को 4 बेशकीमती फूलदान उपहार के रूप में मिले। फूलदान को देखते ही महाराज का मन उन पर आ गया। फूलदानों को देखकर हर किसी का मन उसे छूने को करता। वह फूलदान नायाब तरीकों से बनाया गया था। फूलदानों पर रत्न जड़े हुए थे। फूलदानों को देखकर ऐसा लगता था जैसे प्रकृति ने स्वयं अपने सभी रंग को मिलाकर इस नायाब चीज को बनाया है। अब फूलदान बेशकीमती होने के कारण उनकी देखरेख का कार्यभार महल के काबिल सेवक रमैया को सौंपा गया। रमैया हमेशा उन फूलदानों की साफ सफाई करता और उन्हें वापस रख देता। फूलदान में वह फूल से ज़्यादा फूलदान की ज़्यादा देखरेख करता। रमैया खूब ध्यान से उसका ख्याल रखने लगा। ऐसे ही एक दिन रमैया फूलदानों की सफाई करते करते फूलदान हाथ से फिसल जाता है। वह नीचे गिर जाता है और चूर चूर हो जाता है। रमैया का शरीर वहीं जम गया और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह डर गया कि अब राजा को क्या जवाब देगा। यह बात है जब महाराज श्री कृष्णदेव राय को पता चली तो महाराज गुस्से में आग बबूला हो गए। उन्होंने क्रोध में आकर रमैया को फांसी की सजा सुना दी। रमैया फांसी की सजा सुनकर रोने लगा और अपनी गलती पर पछतावा करने लगा। उसी सभा में महाराज के अष्ट दिग्गजों में से एक चतुर तेनालीरामा भी थे। वह यह सब देख रहे थे। तेनालीराम राजा के क्रोध को देखकर चुप रहना उचित समझा, क्योंकि महाराज का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उस समय महाराज किसी की भी नहीं सुन रहे थे। फांसी का दिन नज़दीक आ रहा था। रमैया रो रो कर अधमरा हो गया था। ऐसे में तेनालीराम रमैया से मिलने गए। रमैया ने तेनालीराम से अपने प्राणों की गुहार लगाई। तेनालीराम नैया को निश्चित करने के लिए कहा। तेनालीराम ने रमैया को निश्चिंत रहने को कहा। तेनालीराम ने रमैया के कान में धीरे से कुछ कहा। तब रमैया को अपने प्राण बचते हुए नजर आ रहे थे। आखिरकार फांसी का दिन आ ही जाता है। फंदे तक रमैया को ले जाते हैं और उसी वक्त उससे अपनी आखिरी इच्छा पूछी जाती है। उसकी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए महाराज ने सहमति दी।
उसकी आखिरी इच्छा यह थी कि वह बचे हुए तीनों बेशकीमती फूलदानों को छूना चाहता था। फूलदानों को उनके समक्ष रखे जाते हैं। रमैया तीनों फूलदानों को जमीन पर गिरा देता है। सभी लोगों के साथ महाराज भी देखते ही रह गए। महाराज गुस्से से लाल हो गए। तुम्हारा इतना दुस्साहस, तुम्हें जरा भी डर नहीं लगा? तुमने ऐसा क्यों किया? रमैया ने जवाब दिया, महाराज, मेरी भूल के कारण आपका यह बेशकीमती फूलदान नीचे गिरकर टूट गया, जिसकी वजह से मुझे मृत्युदंड मिल रहा है। मैं नहीं चाहता कि इन तीनों बेशकीमती फूलदान किसी और के हाथों से टूटे। उससे पहले मैंने ही इसे तोड़ दिया ताकि उसे भी मृत्युदंड ना मिले। रमैया की बात सुनकर महाराज का गुस्सा शांत हुआ और उन्हें मन ही मन आभास हुआ कि उन्होंने कितना गलत किया। उन्हें समझ आ गया था कि एक निर्जीव वस्तु के लिए वह एक मानव का प्राण लेने जा रहे थे, जो कि बिल्कुल गलत था। यह फूलदान तो वापस आ सकते हैं, लेकिन गए हुए प्राण वापस नहीं आते। उन्होंने अपनी गलती पर अफसोस करते हुए कहा, समय रहते उन्होंने सही निर्णय ले लिया, वरना उनका काबिल सेवक उनके दरबार में न रहता। महाराज ने रमैया से पूछा, तुम्हें यह किसने कहा? रमैया ने महाराज को पूरी कहानी बताई और तेनालीरामा के सामने इशारा किया। महाराज समझ गए थे यह काम सिर्फ तेनालीराम ही कर सकते हैं। महाराज ने तेनालीराम के समझदारी की बहुत तारीफ की और उनको शुक्रिया भी किया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें गुस्से में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला व्यक्ति की जान भी ले सकता है। अगली कहानी का शीर्षक है मनपसंद मिठाई। विजयनगर साम्राज्य के राजा श्री कृष्णदेव राय के मुख्य सारथी तेनालीराम हर चीज में परिपूर्ण थे। वे अपने जवाब से किसी को भी चुप करवा सकते हैं। तेनालीराम को कैसा भी प्रश्न पूछा जाए तो वह एक अलग अंदाज में ही उसका जवाब देते थे, फिर चाहे सवाल उनकी मनपसंद मिठाई का ही क्यों ना हो। चलिए जानते हैं कि कैसे तेनालीराम ने अपनी मनपसंद मिठाई के लिए महाराज कृष्णदेव राय की भी कसरत करवा दी। सर्दियों का समय था। महाराज व राजपुरोहित जी तेनालीराम के साथ एक बगीचे में टहल रहे थे। तीनों के बीच में आज के वातावरण के बारे में चर्चा चल रही थी। इसी बीच एक बात आती है। राजा बोलते हैं कि इस बार बहुत गजब की ठंड पड़ रही है। ऐसी ठंड कई सालों के बाद आज आई है। यही मौसम है भरपूर सेहत बनाने का और अपनी मनपसंद चीज़ें खाने का। क्यों राजपुरोहित जी? बिल्कुल सही कहा महाराज आपने। यही मौसम है सूखे मेवे, मीठे फल और मिठाइयाँ खाने का। इस मौसम में यह सब चीज़ें खाने का मज़ा ही कुछ और है। पुरोहित जी की बात सुनकर महाराज बोले, यह तो बिल्कुल सही कह रहे हो। सर्दियों के दिन मिठाई का स्वाद दुगुना हो जाता है। लेकिन सर्दियों में कौन सी मिठाई खाई जाती है? पुरोहित जी राजा के सामने मिठाइयों का लंबा पर्चा रखते हैं। इनमें से कुछ मिठाइयाँ सूखे मेवे से बनी मिठाई, बर्फ़ी, काजू कतली और गुलाब जामुन जैसी मिठाइयाँ बहुत ही स्वादिष्ट होती हैं। यह सुनकर महाराज हंसकर बोले, तेनालीराम आप बोलिए, आपको कौन सी मिठाइयाँ सबसे ज़्यादा पसंद हैं? तेनालीराम बोले, वैसे तो सारी मिठाइयाँ मुझे पसंद हैं, लेकिन इस सर्दी के मौसम में मुझे एक ही मिठाई सबसे ज़्यादा पसंद है, जो आपने भी शायद ही कभी खाई होगी। यह सुनकर महाराज मन ही मन प्रश्नों में पड़ गए। ऐसी कौन सी मिठाई हो सकती है जो मैंने नहीं खाई हो?
जहाँ तक मुझे पता है मैंने सारी मिठाइयाँ खाई हुई हैं। तुम किस मिठाई की बात कर रहे हो? तेनालीराम बोले, महाराज आप मेरे साथ कल चलिएगा, मैं आपको वह मिठाई खिलाऊंगा। महाराज बोले, तुम मुझे नाम बता दो, मैं महल में ही बनवा लूँगा। लेकिन तेनालीराम ने साफ साफ मना कर दिया और बोले, मैं आपको वहीं पर वह मिठाई खिलाना चाहता हूँ। महाराज को पता करना था कि ऐसी कौन सी मिठाई है जो मैंने नहीं खाई, इसीलिए वे तेनालीराम के साथ चलने को तैयार हो गए। अगली ही रात खाना खाने के बाद महाराज, राजपुरोहित जी और तेनालीराम तीनों साधारण कपड़े पहनकर मिठाई वाली जगह की ओर रवाना हो जाते हैं। नगर के बहुत दूर खेत खलियान से होते हुए चलते जाते हैं। बहुत चलने के बाद महाराज तेनालीराम से पूछते हैं कि और कितना चलवाओगे? चलते चलते हमारी जान निकली जा रही है, बस थोड़ी दूर और। तेनालीराम ने जवाब दिया। थोड़ी देर में वह मिठाई वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। तेनालीराम दोनों को खाट पर बैठाते हुए खुद मिठाई लेने जाते हैं। थोड़ी देर में तेनालीराम 3 कटोरियों में गर्मा गर्म मिठाई लेकर आ जाते हैं। महाराज की मिठाई खाते ही उनके मुंह से एक ही आवाज़ निकली, वाह क्या मिठाई है। राजपुरोहित जी कहते हैं, इसे खाने के बाद मज़ा आ गया। ऐसी मिठाई हमने पहले कभी नहीं खाई। 1 कटोरी मिठाई खाने के बाद महाराज तेनालीराम से पूछते हैं, यह कौन सी मिठाई है? तेनालीराम बोले, महाराज यह गुड़ है। पास ही गन्ने का खेत है और किसान उसी से गुड़ बनाते हैं। मैं यहाँ पर कई बार आ चुका हूँ। मुझे यहाँ का गुड़ मिठाई में सबसे अच्छा लगता है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर लेकर आ गया। मेरा मानना है कि गर्मा गर्म घी और गुड़ भी बेहतरीन मिठाई से कम नहीं होती। बिल्कुल पंडित रामा, बिल्कुल तुमने सच कहा। यह लाजवाब मिठाई है। इसी बात पर हमारे लिए 1 कटोरी और मिठाई लेकर आइए। इसके बाद तीनों ने 1 कटोरी और मिठाई खाई और फिर महल के लिए चल दिए। हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि छोटी से छोटी चीज़ भी हमें वह खुशी दे सकती है जिससे हम कहीं पैसे खर्च करने पर भी नहीं मिलती। अगली कहानी का शीर्षक है स्वर्ग की खोज। बहुत समय पहले की बात है। विजयनगर नाम का राज्य था। वहाँ के राजा कृष्णदेव राय थे। वह हमेशा से ही अपने राज्य के सुख, शांति और प्रजा की भलाई के लिए ही काम करते थे। वहाँ के राजा प्रजा के चहेते थे। राज्य के किसी भी प्रकार के कर से प्रजा मना नहीं करती थी। उसके साथ ही राजा की सेवा चाकरी में भी प्रजा कोई कमी नहीं छोड़ती थी। वहाँ पर तेनालीराम का एक चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति रहता था, जिसको राजा का सलाहकार भी कह सकते हैं। वहाँ के राजा कृष्णदेव राय कोई भी कार्य तेनालीराम से बिना पूछे नहीं करते थे। कृष्णदेव राय अपने दरबारियों को छोड़कर तेनालीराम से सलाह लेते हैं। यह बात दरबारियों के मन में खटकने लगी। सभी दरबारी तेनालीराम को नीचा दिखाने का एक अवसर नहीं छोड़ते। दरबारी तेनालीराम को नीचा दिखाने के अनेक प्रयास किए, लेकिन वह हर बार असफल रहे। बदले में दरबारियों को ही नीचा देखना पड़ता था। एक दिन राजा ने अपने महल के सभी मंत्रीगण एवं दरबारियों को अपनी राज्य की सभा में आमंत्रित किया और सभी को यह संदेश भिजवाया कि उन्हें एक ऐसे सवाल का जवाब चाहिए
जिसका उत्तर जानने के लिए वह बेताब हैं। इसीलिए इस बारे में चर्चा करने के लिए सभी दरबारियों और मंत्रियों को संदेश भेज दिया गया। अगले ही दिन सभी लोग महल की राज्यसभा में पहुंच गए। सभी लोग आपस में यही चर्चा कर रहे थे कि राजा किस बात का उत्तर जानने के लिए उत्सुक हैं। वह उत्तर कौन सबसे पहले देगा और उसे क्या उपहार मिलेगा। तभी राजा अपने राज्यसभा में आए हुए सभी लोगों का स्वागत करते हुए अपना प्रश्न रखते हैं कि बचपन से मैंने एक ऐसी जगह का नाम सुना था जो दुनिया की सबसे सुंदर जगह है। वहाँ पर दुनिया की सारे ऐशो आराम हैं और उस जगह का नाम स्वर्ग है। क्या आप में से कोई जानता है कि इस दुनिया में स्वर्ग कहाँ है? सभी एक दूसरे से प्रश्न करते रहे कि इस प्रश्न का क्या जवाब दें और राजा को कैसे बताएं कि स्वर्ग नाम की कोई चीज ही नहीं है। ऐसे में सभी को तेनालीराम को नीचा दिखाने का एक और सुनहरा अवसर मिल गया और सभी ने इस प्रश्न का जवाब देने के लिए तेनालीराम को आगे किया और सभी तेनालीराम की तारीफें करने लगे कि कठिन सवाल का जवाब सिर्फ और सिर्फ तेनालीराम ही दे सकता है। इसके अलावा और कोई भी इसका जवाब नहीं दे सकता। तभी राजा ने तेनालीराम से पूछा, क्या तुम इस प्रश्न का जवाब दे सकते हो? तेनालीराम सिर हिलाते हुए कहते हैं, जरूर महाराज, यह तो सबसे सरल प्रश्न है, लेकिन इस प्रश्न का जवाब देते हुए मुझे 2 महीने का समय और 10,000 सोने की मुद्रा की आवश्यकता होगी। राजा ने तेनालीराम की बातों को समर्थन देते हुए उसे 2 महीने का समय और 10,000 सोने की मुद्रा दे देते हैं। तेनालीराम 10,000 सोने की मुद्रा लेकर जंगल की तरफ चला जाते हैं। समय बीतता चला गया। 2 महीने पूरे हो गए थे और तेनालीराम का कोई अता पता नहीं था। दरबार में तेनालीराम की बातें होने लगी कि 10,000 सोने की मुद्रा लेकर कौन यहाँ रुकना चाहेगा। जरूर तेनालीराम वह मुद्रा लेकर राज्य के बाहर चले गए होंगे। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि तेनालीराम को कहीं से भी ढूंढ के दरबार में उपस्थित किया जाए। सैनिक के निकलने से पहले ही तेनालीराम खुद दरबार में आ जाते हैं। तेनालीराम को देखते ही राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा ने तेनालीराम से पूछा, इतने दिन कहाँ थे? तेनालीराम ने जवाब दिया, महाराज, मैं स्वर्ग की खोज में निकला था और स्वर्ग से वापस आते आते मुझे समय लग गया। तेनालीराम की बातों को सुनकर राजा का क्रोध शांत हुआ। राजा ने तेनालीराम से एक ही प्रश्न किया, स्वर्ग मिला? तेनालीराम ने राजा को अगले दिन स्वर्ग ले जाने की बात कही। अगले दिन राजा अपने मंत्री और दरबारियों के साथ तेनालीराम के पीछे चल देते हैं। तेनालीराम दूर कहीं जंगलों के बीच लेकर जाते हैं। वहाँ राजा विश्राम करते हैं। राजा वहाँ जंगल के प्राकृतिक आवरण को देखते हैं। राजा का मन आनंदित हो उठता है। वहाँ के सुंदर सुंदर पेड़ और पेड़ों पर लगे फूल को देखकर राजा का मन आकर्षित हो उठता है। जंगल बहुत ही सुंदर था। वहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। राजा ने जिस प्रकार की छवि बचपन में स्वर्ग रूपी देखी थी, उससे कहीं ज़्यादा सुंदर वातावरण यहाँ जंगल में देखने को मिलता है। पास में बैठे मंत्री ने फिर से राजा से प्रश्न किया कि अब स्वर्ग के लिए चलते हैं। यही बात राजा ने तेनालीराम से कही।
तेनालीराम ने राजा से प्रश्न करने की इजाज़त चाही और पूछा कि जिस प्रकार आप स्वर्ग की कामना करते थे, क्या वही स्वर्ग आप यहाँ महसूस कर सकते हैं? राजा ने कहा, मैंने स्वर्ग की ऐसी कामना नहीं की थी। यह जंगल स्वर्ग से कहीं ज़्यादा सुंदर है। यहाँ का वातावरण मन को शांत और प्रसन्न कर देने वाला है। ऐसी सुख सुविधा हमारे महल में भी नहीं है जैसे इस जंगल में है। तभी तेनालीराम बोले कि जब ईश्वर ने स्वर्ग से भी ज़्यादा सुंदर जगह धरती पर बनाई है तो स्वर्ग की कामना करना बेकार है, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो जिस स्वर्ग की मैं बात कर रहा था वह जगह यही है। तेनालीराम फिर राजा से पूछते हैं, क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? राजा खुश होते हुए कहते हैं कि तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन जो मैंने 10,000 सोने की मुद्रा दी थी उसका कहाँ काम लिया? तेनालीराम ने कहा कि जो आपने 10,000 सोने की मुद्रा मुझे दी थी उसका मैंने इस जंगल को सुधारने में लगा दिया। यहाँ के सभी पेड़ पौधों को खाद दी जिससे इसका अस्तित्व हमारे राज्य में रह सके। भविष्य में भी यह जगह स्वर्ग से भी ज़्यादा सुंदर रहे, ऐसी कामना के साथ मैंने आपसे 10,000 सोने की मुद्रा ली थी। राजा ने खुश होकर 5,000 सोने की मुद्रा तेनालीराम को उपहार में दी। अगर बुद्धि का काम हम सही दिशा में सोचने के लिए लगा देते हैं तो कोई भी काम असंभव नहीं होता। अगली कहानी का शीर्षक है सोने के आम। विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय की माता वृद्ध अवस्था में होने के कारण बहुत ही बीमार रहती थी। महाराज कृष्णदेव राय अपनी माँ को बीमार देखकर उदास रहते थे। अगले दिन उनकी माँ ने खाना पीना छोड़ दिया। जब उनको पता चला कि अब उनकी उम्र ज़्यादा नहीं है, तब अपने पुत्र कृष्णदेव राय को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, मेरी इच्छा है कि मैं मरने से पहले सभी ब्राह्मणों को आम दूं। इतना कहने के बाद उनकी सांसें रुक गई और इसी के साथ उनका स्वर्गवास हो गया। महाराज बहुत दुखी हुए क्योंकि वह अपनी माँ की अंतिम इच्छा पूरी ना कर सके। महाराज ने 2 दिन तक कुछ भी नहीं खाया और हमेशा चिंता में ही रहते। अगले दिन उन्होंने एक उपाय करने के लिए सोचा। उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया। राजा ने ब्राह्मणों को अपनी पूरी बात बताई। राजा की बात सुनकर ब्राह्मणों ने मंत्र उच्चारण शुरू किए और बोले, हे राजन, आपकी माता ने मृत्यु से पहले सभी ब्राह्मणों को आम देने की इच्छा आपके सामने प्रकट की, लेकिन भगवान ने यह नहीं चाहा और आपकी माँ उससे पहले ही गुजर गई। ऐसे में आपकी माँ की इच्छा पूरी न होने के कारण उनकी आत्मा इधर उधर भटकती रहेगी। राजा ने ब्राह्मणों से इसका उपाय मांगा। महाराज ब्राह्मणों से बोले, मैं अपनी माँ की शांति के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, आप बस उपाय बताइए। ब्राह्मणों ने महाराज की हामी को देखते हुए बोले, महाराज, आपकी माँ की शांति के लिए आपकी माँ की पुण्यतिथि के दिन सभी ब्राह्मणों को भोजन करवाना होगा और उसके साथ ही उन्हें एक एक सोने का आम देना होगा। महाराज ने ब्राह्मणों की बात मान ली। सभी ब्राह्मणों को पुण्यतिथि के दिन स्वादिष्ट भोजन करवाया गया और सबको एक एक सोने का आम भी दिया गया। यह सारा दृश्य तेनालीराम देख रहे थे। तेनालीराम को भनक लग गई कि जरूर यह ब्राह्मण बेईमानी कर रहे हैं। तेनालीराम ने उस वक्त अपने आप को चुप रहना ही समझा
लेकिन उन्होंने ठान ली कि ब्राह्मणों को सबक जरूर सिखाऊंगा। अब तेनालीराम ने अपनी माँ की शांति के लिए उन सभी ब्राह्मणों को पुण्यतिथि पर घर बुलाया। तेनालीराम ने उन ब्राह्मणों का स्वागत बहुत अच्छे तरीके से किया। सभी ब्राह्मणों को उन्होंने स्वादिष्ट भोजन करवाया। जब सभी ब्राह्मणों ने भोजन कर लिया, तब तेनालीराम ने अपने नौकर से गरम सलाखें लाने को कहा। सलाखों की बात सुनकर सभी ब्राह्मण चकित रह गए। सभी ब्राह्मण तेनालीराम से पूछते हैं, गरम सलाखें किस लिए? उनका क्या करोगे? विधि में गरम सलाखों का कोई कार्य नहीं है। तेनालीराम मन ही मन मुस्कुराते हुए बोले कि मेरी माँ के शरीर पर फोड़े हो चुके थे। मेरी माँ की इच्छा थी कि मैं उन फोड़ों पर गरम सलाखों से सिकाई करूं, लेकिन उससे पहले मेरी माँ चल बसी। यही उनकी आखिरी इच्छा थी। तो अब मैं आपको गरम सलाखों से दागूंगा, जिससे मेरी माँ का दर्द कम हो और उनकी आत्मा को शांति मिल जाए। सभी ब्राह्मण तेनालीराम की बातें सुनकर कांपने लगे। ब्राह्मण बोले, हमें गरम सलाखों से दागने पर तेरी माँ को शांति कैसे मिलेगी? तेनालीराम ने जवाब दिया, जब महाराज के सोने के आम देने पर उनकी माँ को शांति मिल सकती है, तो आपको दागने पर मेरी माँ को शांति कैसे नहीं मिल सकती? सभी ब्राह्मणों को समझ में आ गया था कि तेनालीराम क्या कहना चाहते हैं। सभी ब्राह्मणों ने तेनालीराम के सामने अपनी गलती मान ली और उनसे क्षमा भी मांगी। ब्राह्मणों ने जो सोने के आम महाराज से लिए थे, सभी ने तेनालीराम को वापस लौटा दिए। सारे सोने के आम लेकर तेनालीराम दरबार पहुंच गए। तेनालीराम की इस हरकत को देखकर महाराज बहुत क्रोधित हुए। बोले कि अगर आपको आम ही चाहिए थे तो मुझसे मांग लेते, ब्राह्मणों से छीनने की क्या आवश्यकता थी? इतना लालच ठीक नहीं। तेनालीराम बोले, महाराज, मैं लालची नहीं हूँ और ना ही यह आम मैंने ब्राह्मणों से छीने हैं। उन्होंने खुद मुझे यह आम दिए हैं। दरअसल यह सभी ब्राह्मण आपकी मजबूरी का फायदा उठा रहे थे, तो मैं इनकी लालची प्रवृत्ति को रोकने के लिए यह उपाय किया और इन सबको सबक सिखाया। उन्होंने खुद अपनी गलती मानी और मुझे यह आम आपको वापस लौटाने के लिए कहा। राजा को तेनालीराम की सारी बातें समझ में आ गई थी। उन्होंने सभी ब्राह्मणों को राज दरबार में बुलाया और ऐसा काम ना करने की सलाह दी। हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और इस तरह दूसरों की मजबूरी का कभी फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। थैंक यू।